अभी तुमने जो कुछ भी कहा है उसके लिए पलक और पलक की मां से माफी मांगो अभी। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने किया क्या? सच बोलने के लिए क्या मुझे माफी मांगनी पड़ेगी? I didn't know that. चंद्रकांत, ये क्या कर रहे हो? अपने शादीशुदा बेटे पर हाथ उठा रहे हो? बेटा, इस बेटे ने शादी और रिश्ते दोनों को मजाक बना के रखा है। प्रांजल बेटा, तुमने सब गड़बड़ कर दी है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। सबको सच्चाई बता दो। क्या? वही सच्चाई कि तुम देर से क्यों आए, तुमने इतने क्यों पी के रखे हैं, और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। और हाँ, हो सके तो सबकी माफी मांगना। I'm sorry everyone. मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मैं क्या बोल गया। I didn't mean it. दरअसल दक्ष की मौत ने मुझे हिला कर रख दिया। कभी कभी मैं खुद दक्ष बन जाता हूं और उसे अपने आप में ढूंढने की कोशिश करता हूं। मैं दक्ष की मौत को जिंदा रखना चाहता हूं, इसलिए मैं दक्ष की राह पर चलने लगता हूं। सिगरेट पीने लगता हूं, दारू पीने लगता हूं, जो कुछ भी दक्ष को अच्छा लगता था। इससे मेरा दर्द कम होता है। जिसने भी दक्ष को मारा है उसे ढूंढने का जुनून सवार हो गया मुझ पर। I'm sorry पलक। मैं अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी बेचैनी तुम पर निकालता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी, क्योंकि तुम मुझे समझ सकती हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। तुम बदल गए हो, हालात बदल गए हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप लोग कृपया पार्टी एंजॉय कीजिए। अगर हमारे बेटे से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो हम माफी मांगते हैं। हालात ही ऐसे, जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए। हमारी आपसे विनती है, पार्टी एंजॉय कीजिए। इस परिवार को अंदर ही अंदर टूटता देखकर बहुत सुकून मिल रहा है दिल को। अभी तो बहुत कुछ होगा, वो बीतकर भी नहीं बीता है, जिंदा है, और मैं उसे ना जीने दूंगी ना मरने दूंगी। नहीं, I'm okay. मैं ठीक। प्रांजल, तुम किस आदमी की बात कर रहे थे पार्टी में? मैं दक्ष के कातिल को नहीं छोड़ूंगा। उसे ढूंढने का जुनून मुझ पर सवार हो गया है। एक आदमी जिसने ये सब किया है, मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूं। सिर्फ इतना जानता हूं कि वो रहता कहां है। आज रात जिस पब में मैं शराब पी रहा था, उसी पब की विंडो से मेरी नजरें थी उस पर, लेकिन वो मेरी नजरों से बच निकला। हम उसे ढूंढ सकते हैं,
तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वही आदमी कातिल है? बहुत कुछ बोल गया मैं। अब अगर एक और शब्द बोला ना बेटा, तो सबको पता चल जाएगा कि मैं दक्ष हूं। अब मैं क्या करूं? बोलो प्रांजल, बताओ मुझे। ईशान, अब एक तुम ही हो जिसके साथ भाई का रिश्ता है मेरा। मैं तुमसे अब कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन वादा करो तुम किसी को बताओगे नहीं। डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू। मैंने अभी तुमसे जो कुछ भी बोला वो सब झूठ था। ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। मैंने बाहर भी जो कुछ भी बोला वो सब झूठ था, सब झूठ था। I'm sorry, Ishan. I lied to you. मुझे उम्मीद है तुम झूठ नहीं बोल रहे प्रांजल, लेकिन फिर भी मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। अपनी तलाश जारी रखूंगा। One day I'll solve this mystery. I promise. मम्मा, नानी, प्रांजल की तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानिएगा। माँ से माफी मांगेगी? माँ हूं मैं तुम्हारी, और ये नानी। हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। और फिर प्रांजल ने कहा ना, वो अपना गुस्सा तुम पर उतार रहा था। गुस्सा अपनों पे ही उतारते हैं बेटा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वो तुम्हारी प्रेगनेंसी को बीच में क्यों ला रहा था? क्योंकि इसी बात को लेकर वो मुझे ताना मार सकता है, और किसी बात से प्रांजल इतना परेशान कभी नहीं हुआ। कभी कभी तो लगता है कि दक्ष की मौत जरूर हुई है, लेकिन उस मौत में प्रांजल भी कहीं खो गया है। माँ पे पूरे परिवार को भरोसा है। माँ कह रही है ना, सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। तुम भी भरोसा रखो और अपनी शादी को संभाल के रखो। प्रांजल ने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। तुम उसकी चिंता मत करो। प्रांजल अब तक दक्ष के मौत के सदमे में से बाहर नहीं आया है, इसीलिए गलती करके भी वो गलत नहीं है। हाँ, पलक के साथ उसका रिश्ता जरूर बिगड़ गया है, बस यही एक डोर सुलझानी है, बाकी धागे अपने आप सुलझ जाएंगे। लेकिन चंद्रकांत, तुम्हें उसे इस तरह से मारना नहीं चाहिए था। इस वक्त उसके दर्द को हमदर्दी की जरूरत है। दक्ष की मौत ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं दक्ष की मौत को जिंदा रखना चाहता हूं, इसलिए मैं दक्ष की राह पर चलने लगता हूं। सिगरेट पीने लगता हूं, दारू पीने लगता हूं, जो कुछ भी दक्ष को अच्छा लगता था। प्लीज दक्ष, हमें अकेला छोड़ दो। हम जीना चाहते हैं, हमसे हमारी जिंदगी मत छीनो। चले जाओ दक्ष, प्लीज चले जाओ।
बेटा कल मैंने तुम पर हाथ उठाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। गलत था मैं गुस्से में था और बेटा। कोई बात नहीं पापा, गलती की है तो फिर उसकी सजा मिलनी ही थी। नहीं नहीं बेटा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम ऐसी गलतियां करते क्यों? तुमने जिसे चाहा, जिसे प्यार किया, उसे पाया, शादी की। बेटा इस बात का तुम्हें मलाल नहीं, खुशी होनी चाहिए। देखो बेटा, अपने आप को संभालो, अपने बिजनेस को संभालो, अपनी पत्नी को समझने की कोशिश करो। तो ये सब बातें तुमसे जुड़ी हुई है, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई। ठीक है? अगर आज मैं सबके लिए दक्ष होता तो मुझे ये मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती। मुझे किसी भी तरह शुभ चिंतक को ढूंढना होगा। कहां मिलेगा वो मुझे? अगर मैंने सबको बता दिया कि मैं प्रांजल नहीं दक्ष हूं, तो मुझे ही प्रांजल की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मुझे अपने आप को संभालना होगा। कल प्रांजल का बर्ताव देखकर मुझे ऐसा लगा वो दक्ष ही है। जानते हो, बिल्कुल ऐसा ही था दक्ष। था, लेकिन है नहीं। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है, दक्ष हो या प्रांजल? पर मुझे दक्ष की बहुत याद आती है। जब भी प्रांजल सामने आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दक्ष आ गया। दोनों की सूरत मिलती है ना, देखो ना, वो तो चला गया, लेकिन मुझे याद छोड़ गया। दक्ष, ये खाओगे? तुम खा। ओके। केशवी, हाँ? चलो बहुत हो गया। क्या हो गया? बहुत हो? क्या हो गया? क्या बहुत हो गया? अब तो हमें बहुत पीना है। और जानता हो, अगर दक्ष यहाँ होता ना, तो कहता अब तो हमें बहुत पीना है, बस इतना पीकर थक गई। पर एक तुम हो, हाउ बोरिंग। तो I miss you. I miss you, Daksh. I love you. I love you, Daksh. Excuse me. तुम जानते हो दक्ष क्या कहता था? मैं भी कितनी पागल हूं ना। अरे तुम कैसे जानोगे कि दक्ष क्या कहता था? हाँ मैं जानता हूं कि वो अक्सर तुमसे क्या कहता था, कि उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। और मैं हमेशा से तुमसे यही कहता आया हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यही सच है। झूठ के साथ सच को नहीं जिया जा सकता। अब ये छोड़कर नहीं जाओगे ना? हाँ? छोड़कर मत जाना दक्ष। अब कैसी है केशवी? हाँ, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इसे तो शायद याद ही नहीं रहेगा कि इसने दक्ष के बारे में क्या कुछ बोला। केशवी आज भी दक्ष को भुला नहीं पाई है, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। मैं केशवी का प्यार जीत कर रहूंगा। वो दिन जरूर आएगा। जिस तरह से तुम लड़ रहे हो, उस तरह से मैं भी लड़ रही हूं प्रांजल के लिए। हेलो, यस सर। सर मैं जानता हूं सर, मुझे एक हफ्ते का वक्त और चाहिए। सर मुझे पहले दक्ष का मर्डर केस सॉल्व करना है। जी हाँ, थैंक यू सर।
ओके बाय। किसका फोन था? मेरे सुपीरियर्स चाहते हैं कि मैं इंडिया के उस फेमस ग्रुप के केस पर काम करूं जिसके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस हैं। अब मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं कि मैं दक्ष का केस सॉल्व कर सकूं। उसके बाद ही मैं इस केस पर काम कर सकता हूं। चलो अच्छा है, तुम्हारे पास डेडलाइन है। हमारे साथ साथ प्रांजल का जानना भी जरूरी है कि दक्ष का कातिल कौन है, ताकि वो जिंदगी में वापस आकर जिंदगी को जी सके पूरा प्रांजल बनकर। डोंट वरी पलक, I'll try my best. हेलो पलक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे बात करनी है प्रांजल। लेकिन पहले मैं कहूंगा। कहो। आई एम सॉरी। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि ईशान चला गया है। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली? दिल्ली क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि दक्ष का कातिल वही है, उसी का पता लगाने गया है। अगर वो शुभ चिंतक को पकड़ लेगा तो उसे मेरी सच्चाई का पता चल जाएगा। वो जान जाएगा कि मैं प्रांजल नहीं, दक्ष हूं।